मेरा नाम जमात अली है और मैं ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हूँ नॉलेज टीम का। थ्रू आउट दी ट्रेनिंग मैं ही लीड कर रहा हूँगा। आपका क्लास स्केड्यूल होगा, ऑनलाइन मीटिंग्स होंगी, इंस्टेंस की एक्सेस वगैरह होगी, वो सारा कुछ मैं मैनेज कर रहा हूँगा। जो एलएमएस की एक्सेस आपको प्रोवाइड की जाएगी वो भी मैं ही देख रहा हूँगा। तो थ्रू आउट द 8 वीक्स आप मेरे साथ ही इन टच रहेंगे किसी भी ट्रेनिंग रिलेटेड इशू में या क्यूरी से रिलेटेड। वैसे हम क्वेश्चन लेंगे। थोड़ा सा हम बता दें एससीपी के बारे में और क्लास फ्लो क्या होगी, फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर भी लेंगे। मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। अब मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? ओके। इसमें जो इस बार हम मॉड्यूल्स ऑफर कर रहे हैं उसमें फिनेंशियल अकाउंटिंग है, एचसीएम है, एसडी है, पीएम है, पीपी, अबैप, सैक, एमएम। इसके अलावा हम ओडू के भी मॉड्यूल ऑफर कर रहे हैं और प्रो एआई जो एआई ऑटोमेशन का प्रोग्राम है वो भी हम ऑफर कर रहे हैं। मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? ओके। टोटल हम 8 वीक्स की ट्रेनिंग डिलीवर करेंगे जिसमें टोटल 16 सेशंस होंगे। एक सेशन की जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स की होगी और 40+ आवर्स होंगे। तकरीबन टोटली 48 आवर्स की हम ट्रेनिंग डिलीवर करेंगे। इसमें हम आपको लाइव एसएपी सर्वर की एक्सेस भी प्रोवाइड करेंगे जो कि 24/7 आपके पास थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग अवेलेबल रहेगी। लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे जो कि इंस्ट्रक्टर लेड होंगे। जिस तरह आप फिजिकल क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं सेम उसी तरह लाइव सेशन होंगे, इंटरैक्टिव होंगे, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकेंगे। थ्योरी भी आपको पढ़ाई जाएगी कि बैकग्राउंड में बेसिकली मॉड्यूल किससे रिलेटेड है और जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उसकी डिटेल्स क्या हैं। उसके बाद सेम उसी टॉपिक का हम आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी देंगे ताकि आप सिस्टम पे प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा जो आपके लाइव सेशन चल रहे होंगे वो रिकॉर्डेड होंगे और नेक्स्ट डे हम आपको उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे एलएमएस पे, जो कि आपके पास लाइफ टाइम के लिए उसकी एक्सेस होगी रिकॉर्डिंग्स की। करियर पाथ इन सैप, ये अली नकवी भाई जो कि जनरल मैनेजर है एसएपी एजुकेशन के हैं टीएमसी के, वो इसके बारे में बताएंगे। हम ट्रेनिंग कंप्लीशन, आपका एग्जाम या आपकी प्रेजेंटेशन एक कंडक्ट करेंगे जिसकी बेसिस पे हम आपको टीएमसी और केएस का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा हम आपको प्रोवाइड करेंगे एसएपी की ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम की अटेम्प्ट, जिस पे अगर आप हमारे थ्रू अटेम्प्ट करते हैं तो 30% डिस्काउंट उस पर आपको मिलेगा। क्लासेस के लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसमें इंस्ट्रक्टर भी होगा। ड्यूरिंग दी सेशन और आफ्टर दी सेशन अगर ट्रेनिंग के दौरान आपको प्रैक्टिस के दौरान कोई भी मुश्किल आती है, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता या कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप अपनी क्यूरी व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करते हैं और ट्रेनर अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपको उसका आंसर कर देता है। इसके अलावा अगर क्लास का शेड्यूल है वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। आपको मॉड्यूल से रिलेटेड जितनी भी मटेरियल है, रेलिवेंट मटेरियल, वो हम आपको एलएमएस पर प्रोवाइड करेंगे। रिकॉर्डिंग की मैंने बात की कि वो आपको एलएमएस पर प्रोवाइड की जाएंगी। एलएमएस की एक्सेस भी आपको प्रोवाइड कर देंगे हम और उस पे सारा मटेरियल, रेलिवेंट बुक्स और मैनुअल वो सारा कुछ उधर होगा और आपकी अटेंडेंस भी एलएमएस पर मैनेज होगी।
आपकी असाइनमेंट और क्विज़ेस भी एलएमएस के थ्रू होंगे, ताकि एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रह सके और आपको आपकी ग्रेड्स और मार्क्स का पता भी चलता जाए। अब अली भाई, ओवर टू यू, काइंडली एक्सप्लेन अबाउट एसएपी और इसका करियर ग्रोथ कैसी है और पाकिस्तानी मार्केट में इसकी डिमांड क्या है। इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज हैं उसमें इसकी डिमांड क्या है। श्योर, थैंक यू वेरी मच जमात एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अली नकवी एंड आई एम जनरल मैनेजर फॉर एसएपी ट्रेनिंग सर्विसेज हियर एट TAMC. First of all, I would like to welcome you all at Knowledge Stream and TMC training sessions. Knowledge Stream is the arm of TMC. Basically, Knowledge Stream जो हमारी TMC से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ इंटैक्ट हैं और हम जिनके पार्टनर्स हैं पाकिस्तान में, उन सब की ऑफिशियली ट्रेनिंग जो है वो नॉलेज स्ट्रीम के थ्रू होती है। सो वी आर मेजर इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज पार्टनर फॉर द SAP इन पाकिस्तान एंड वी आर मेजर कंट्रीब्यूटर। मोर देन 80% ऑफ द मार्केट वी इम्प्लीमेंटेड, इंक्लूडिंग पाकिस्तान रेलवे, including Angro, including PSO, and so many organizations we are working on. Recently we have done our different projects. Specifically अगर हम बात कर लें तो HEC का आप सबने नाम सुना होगा. So we implemented more than 25 universities in SAP services. वहाँ पर हमने कुछ 7-8 मॉड्यूल वहाँ पर इम्प्लीमेंट किए थे. So इसी तरीके से हम फौजी के साथ इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसेस के अंदर हैं. सो साथ साथ जहाँ हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसेस को देख रहे हैं, मीनवाइल वहीं पर हम नए अपकमिंग जो टैलेंट है विद इन द पाकिस्तान, हम उनको चाहते हैं कि वो भी अच्छे तरीके से ग्रूम हो सकें SAP के ऊपर और अपने कैरियर को ग्रो कर सकें विद इन द SAP. सो द मेन आइडिया इज कि रीजनेबल अमाउंट के अंदर, जस्टिफाइड अमाउंट के अंदर एक अच्छी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा सके. नॉर्मली TMC 2017 से ही ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता आ रहा है, बट उस वक्त हम ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किया करते थे जो ऑन प्राइम या ऑन साइट ट्रेनिंग्स हुआ करती थी. हमने फिर जब नॉलेज स्ट्रीम हमने एक्वायर किया तो उसके बाद हमने ये ट्रेनिंग को मॉडर्नाइज किया एंड उस पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आई. आप लोगों ने शायद इससे पहले सुना ज़रूर होगा कि SAP की ट्रेनिंग्स हैं बहुत महंगी, तो वो महंगी ट्रेनिंग से ही जान छुड़ाने के लिए हमने इस तरह के सेशंस लिए. कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद से आप सारे टुगेदर होते हैं और एक पॉइंट से हम ट्रेनिंग डिलीवर करवाते हैं और इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है. लास्ट तकरीबन 1.5 ईयर से हम ये ट्रेनिंग्स डिलीवर करवा रहे हैं और बहुत सारी रिसोर्सेज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर माशाल्लाह यहाँ से जा चुकी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विद इन दी TMC भी आगे हुए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. आप सब ने अपना टाइम दिया एंड ज्वाइन किया हमें और आपने अपना ट्रस्ट शेयर किया हमारे साथ, नॉलेज टीम एंड TMC के साथ. सो ऑन बिहाफ ऑफ TMC एंड नॉलेज टीम आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच. नंबर 2, मुझे जमात ने ये बताया था कि मैं आपको अबाउट SAP चीज़ों के बारे में बता सकूं. आई नो वेरी वेल, आप सबको SAP के बारे में कहीं के बेहतर पता भी होगा और तभी तो आप SAP की ट्रेनिंग्स के लिए आए भी हैं. और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो SAP के इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं काम भी कर रहे होंगे. अगर थम्स अप कर दें जितने लोग SAP इकोसिस्टम में, ताकि मुझे आइडिया हो सके, मैं उसी तरह की फिर बात कर सकूं. अवैध साहब, ग्रेट ग्रेट. मैं बिल्कुल क्वेश्चन फीडबैक और क्वेश्चन आंसर सेशन भी करते हैं. 5 मिनट 10 मिनट मुझे चाहिए होंगे, मैं एक्सप्लेन कर दूं चीज़ों को. ओके, सो SAP ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली, जो मिडल ईस्ट के साथ पाकिस्तानी रिसोर्सेज को अटैच करने में बहुत ज़्यादा लास्ट 4 to 5 ईयर में देखा गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. पाकिस्तानी बहुत सारी रिसोर्सेज मिडल ईस्ट के अंदर जाके काम कर रही हैं. ये काम बेसिकली पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज का ना होना या कम होना, या दुनिया में रिसोर्सेज का ना होना या कम होने पर रिलाई करता है. सो पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग नॉलेज स्ट्रीम्स, जो हम ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं. इन्हीं की वजह से आप लोग पाकिस्तान के अंदर एंड आउटसाइड द पाकिस्तान जाके डिफरेंट रोल्स के अंदर SAP के अंदर
प्रोसेसेस कंप्लीट कर रहे होते हैं। अच्छा, लकीली चीज़ें इस तरह से हो रही होती हैं कि पाकिस्तान की रिसोर्सेज जब जाते हैं तो उनको बड़े अच्छे तरीके से अपने यूनिट बाय यूनिट चीज़ों का पता होता है, बहुत ही ग्रास रूट लेवल से सीखे हुए होते हैं, बहुत ही इनिशियल स्टेजेस से ऊपर आए हुए होते हैं। सो वो एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो सिस्टम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। और नॉलेज स्ट्रीम का जो सबसे इफेक्टिव जो काम है वो ये कि हम डे 1 से ही सर्वर एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं। इस सर्वर एक्सेस को प्रोवाइड करने से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका डे बाय डे इंक्रीज कर रहा होता है। यानी आपके पास सिर्फ थ्योरी की नॉलेज नहीं होती है, या आपके पास सिर्फ एक स्लाइड्स की नॉलेज नहीं होती, बल्कि आपके पास नॉलेज होती है रियल एसएपी सिस्टम्स की। यानी कि क्लाइंट क्या होगा, क्लाइंट कोड्स किस तरह जनरेट होंगे, ट्रांजैक्शन कोड क्या होती है, ये सारी चीजें हम आपको बता रहे होते हैं। फ्यूरी का कहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है, फ्यूरी की बेनिफिट्स क्या हो रहे होते हैं, सीओ को कहाँ एफआई के साथ अटैच करना होता है, ये सब चीजें विद इन दी ट्रेनिंग सेशंस हम चला रहे होते हैं। सो ट्रेनिंग तो बहुत अच्छे तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों के फीडबैक्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमें सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा सराहा भी जा रहा है इसके ऊपर, और हम देख भी रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से डिमांड ज़्यादा आ रहे होते हैं, और इसीलिए हमने अपना इस पैकेज को स्टार्ट किया था 2 और 3 मॉड्यूल से। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 से 8 मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ हमने एआई के मॉड्यूल्स भी और उर्दू की भी कुछ सर्टिफिकेशन हमने इंटैक्ट कर ली हुई हैं। अच्छा, इस तरीके से है जी कि ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम विद इन दी पाकिस्तान सिनेरियो बात करते हैं तो जस्ट नेम द ऑर्गेनाइजेशन कि कहाँ पर एसएपी इंप्लीमेंटेड नहीं है। सो हमें नजर आएगा कि जितनी भी एमएनसीज हैं पाकिस्तान के अंदर, या जितने भी एफएमसीजीज हैं, या जितने भी पाकिस्तान के वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर कॉर्पोरेट लेवल पर या यू कैन से कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर वर्किंग होती है, वहाँ सब जगहों पर एसएपी इंप्लीमेंटेड है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप पेट्रोलियम एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर्स को देख लेते हैं तो ये सारा का सारा एसएपी बाय रन बाय एसएपी हो रहा है। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल आपका एसएपी के थ्रू रन हो रहा है। इसी तरीके से एफएमसीजीज हैं वो सारी की सारी रन हो रही हैं एसएपी के ऊपर। और लकीली आपको जाते जाते बताऊं कि फॉर्च्यून 500 यानी पाकिस्तान दुनिया भर की जो बेस्ट 500 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के अंदर एसएपी इंक्लूडिंग कोक, पेप्सी, केएफसी, दे ऑल रन एसएपी। सो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो एसएपी है वो कुछ और है और यूएई के अंदर या अमेरिका या यूरोप के अंदर एसएपी कुछ और है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइजेशन में डिफरेंस है, बाकी एसएपी पूरा का पूरा एब्सोल्युटली वही है जो पाकिस्तान में है, वही यूरोप में भी इम्प्लीमेंटेड है। तो हम जो ट्रेनिंग्स करवा रहे होंगे एज पर दी स्टैंडर्ड ऑफ एसएपी करवा रहे होते हैं। तो एसएपी का एक इंटरनेशनल कैरिकुलम है, उस कैरिकुलम को हम फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम यूनिट आपकी डिसाइडेड करके उसके ऊपर ट्रेनिंग्स डिलीवर करवा रहे होते हैं। इन यूनिट्स को लेने के लिए हमें एसएपी की स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शंस लेनी होती है जो आप लोगों के लिए, जिसका इम्पैक्ट आप लोगों की फीस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। आई गेस आप लोगों में से कुछ लोग अगर अवेयर होंगे तो उनको अंदाजा होगा कि एसएपी की सब्सक्रिप्शंस थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर आती है, जो कि हमने रिड्यूस किया आपके लिए, बल्कि ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, और उसकी जितनी भी कॉस्ट है वो सारी की सारी कंपनी नॉलेज स्ट्रीम बेयर करती है। अच्छा, उसी सब्सक्रिप्शंस की जो रियल टाइम जो मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, यानी कि अगर हम आज की डेट बात करते हैं 10 अगस्त 2026 की, जो लास्ट अपडेट आई है वो आज आपके पास अवेलेबल होगी। सो हम इस बात को मेक श्योर करते हैं कि क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो। अच्छा, व्हेन यू कंप्लीट योर एसएपी ट्रेनिंग प्रोग्राम, और जैसे कि आपको जमात ने बताया भी और एक्सप्लेन भी किया कि एसएपी की ट्रेनिंग का एक सर्टेन पोर्टफोलियो होगा जो कि आपको अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स तक ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी होगी। वंस यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग, ऑफ कोर्स यस, उसके ऊपर आपका जो इंस्ट्रक्टर या फैसिलिटेटर होंगे वो आपको गाइड कर रहे होंगे, उसी की ही रिकमेंडेशंस के ऊपर हम आपको सर्टिफाइड भी कर रहे होते हैं कि आपकी वो रिकमेंड कर रहा होगा कि आप 80 प्लस पे हैं, 70 प्लस पर हैं, 90 प्लस पर हैं, तो उसकी के अकॉर्डिंग हम आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। When you get the certification, when you get the certificate from knowledge stream then TMC, उसके बाद अभी यहाँ पर आपकी जर्नी रुकेगी नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बताऊंगा कि एक्चुअली ये जर्नी उसके बाद स्टार्ट होनी है आपकी। ये तो आपने एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के एक पार्ट के अंदर आप आए थे, और उसके अंदर आके आपने अभी अपने आप को इंक्वायर करवाया था, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था। बेसिकली आगे आपकी तो लर्निंग आगे आएगी। वो लर्निंग कैसे आएगी? एसएपी डे टू डे ऑपरेशंस का नाम है, एसएपी कस्टमाइजेशन का नाम है, एसएपी एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स या ऐसे एक मैकेनिज्म का नाम है जो इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसएपी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, तो वहां पर जो कैलेंडर डेज, जो हॉलीडेज आते हैं कैलेंडर के अंदर, वो इंटायरली चेंज है पाकिस्तान से। तो व्हेन यू इम्प्लीमेंट समथिंग इन यूएई, तो उसमें आपके पास फिर पाकिस्तान का परसेप्शन नहीं होगा, फिर आपके पास या तो यूएई की बिजनेस नॉलेज होगी, जो ऑफ कोर्स जो क्लाइंट की तरफ से गिवन डेटा होगा, और उसका कैलेंडर की इंफॉर्मेशन होगी। तो इस तरह एसएपी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हर दिन एक नई लर्निंग है। फार्मास्यूटिकल के अंदर एसएपी फाइनेंस किसी और तरीके से लग रहा है, एफएमसीजी के अंदर किसी और तरीके से लग रहा है, टेक्सटाइल के अंदर किसी और तरीके से लग रहा है। इन सब की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो रही है। यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस के अंदर किसी और तरीके से जाके लग रहा है। हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग है, उनकी नीड्स अलग है, लेकिन सिस्टम एक है। और इसी सिस्टम के अंदर ही आपने इस सिस्टम को लर्न करना है कि मैं इस एंगल से कैसे करूंगा, इस एंगल से कैसे करूंगा, और यही ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पर डिलीवर करवाई जाएगी अगले 8 वीक तक। व्हेन यू कंप्लीट योर सेशंस या ट्रेनिंग का जो पूरा एक टाइम है, उसके बाद यू आर एलिजिबल, ऑफिशियली यू आर एलिजिबल फॉर एसएपी ग्लोबल सर्टिफिकेशन। आई मस्ट रिकमेंड यू ऑल गाइज कि जब भी आप कहीं से भी कैसे भी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं, तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ दैट यू आर द कंसल्टेंट। सो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 25,000 50,000 रुपए की नौकरी के पीछे चले जाते हैं। वो नहीं सोचते, ये नहीं जानते इस बात को कि अगर मैं एक और स्टेप अप कर लेता हूं अपना, तो मेरी फिर जर्नी स्टार्ट होगी कुछ इस तरह, जैसे कि स्क्रीन पे आपके पास शो हो रहा है। और आज की डेट के ऊपर अगर मैं आपको एग्जांपल रख के दे दूं, मैं टीएमसी के ऊपर अगर मैं एग्जांपल रख के दूं आपको, तो व्हेन यू कंप्लीट योर सर्टिफिकेशन, तो उसके बाद आपके पास चांस होता है कि यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू बी एमटीओ। आप हमारे पास एमटीओ लग सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी इन्होंने 50,000 से 70,000 रुपये डाली हुई है। हम मिनिमम साइट पे ही रह के कैलकुलेट करेंगे। जाहिर सी बात है, कल को आप ही ने सर्टिफाइड हो जाना है, हमारे पास आना है, फिर मैं बोलूंगा कि आज मैं आपको 50,000 दे रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे प्रेजेंटेशन में आपने 1,00,000 रुपए कहे थे, तो अच्छा नहीं है। लेकिन ये कम से कम प्राइस हमने आपको बताए हुए हैं। उसके बाद एमटीओ के बाद आप जूनियर कंसल्टेंट कंसीडर किए जाते हैं, यानी 1 साल का ड्यूरेशन है आपका एमटीओशिप का। राइट आफ्टर द एमटीओशिप ना, आप उसके बाद फिर जूनियर कंसल्टेंट होते हो, यानी विद इन ईयर आप जूनियर कंसल्टेंट हो जाते हो। 120 के आसपास जो है उसकी पे स्टार्ट होती है, और ये 150 के आसपास लैंड कर जाती है, डिपेंडिंग के किस तरह की रिसोर्स है और क्या वो उस इंटरव्यू में क्या करके आया है, उसकी क्या बेस्ट पीपल मैनेजमेंट है। इन सब चीजों को देखते हुए मेजर कर लेते हैं कि हम लोग उसको 150 पे रखें या 120 पे रखें। एंड देन फिर 2 ईयर फर्दर लगते हैं, आप एसोसिएट कंसल्टेंट से कंसल्टेंट की तरफ मूव हो जाते हैं। एक्चुअली अब से आपके फ्रूट्स जो है ना वो अर्न करना स्टार्ट होते हैं आप लोग, जब आप कंसल्टेंट्स बन जाते हैं। जब आप कंसल्टेंट बन जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं आपके पास। उसके बाद इंटरनेशनल रिक्रूटर की तरफ से फोन्स और ईमेल्स भी आ रहे होते हैं, लिंक्डइन पे लोग आपको अप्रोच भी कर रहे होते हैं। और ये वो बड़ा क्रूशियल टाइम होता है जिस टाइम के ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए सर्विसेज करूंगा, विद इन द पाकिस्तान, आउटसाइड द पाकिस्तान, मैं क्या करूंगा, किस तरीके से करूंगा, ये सब चीजें। सो दिस इज हाउ अबाउट द एसएपी कैरियर। तो जब आप सीनियर कंसल्टेंट बन जाते हैं, तो देन आपको बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर करती हैं मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर। जैसे अगर हम एंग्रो की बात करते हैं, तो एंग्रो में आप सीआईओ की तरफ जा सकते हो। जब आप सीनियर कंसल्टेंसी में चले जाते हो, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट हेड बन जाते हो, ईआरपी हेड्स बन जाते हो। इस तरह के बड़े रोल्स आगे आने वाली लाइफ में आते हैं। सो दिस इज हाउ अबाउट द कैरियर ऑफ एसएपी। इस पूरी ब्रैकेट में अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा प्लीज, हैंड रेज कर लेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है? आई गेस सब समझ में आ गया, या कुछ समझ में नहीं आया? अच्छा, अली चैट में क्वेश्चन आया है बिलाल काजी की तरफ से। सर, क्या कोर्स फी में लाइव सैक सर्वर एक्सेस इंक्लूडेड है? अगर है तो एक्सेस कितने मंथ्स के जमात आप लिए इसका मिलेगी? आंसर भी कर सकते हैं। जी,
इसका बिलाल ये है कि आपको एक्सेस मिलेगी, वो हम आपको फर्स्ट क्लास में बता देंगे। वो सारा गाइड कर देंगे बिलाल आपको। आप जो हमारे कंसल्टेंट है अब्दुल मतीब, सीनियर कंसल्टेंट है, वो डील करेंगे इसको। सॉरी जी। जमात, एक मतलब रिपीट कीजिएगा, मैं सॉरी बहुत देर हो गया था। अच्छा, अली भाई अब्दुल मतीब हैं जो सीनियर कंसल्टेंट हैं सैक एनालिटिक्स के, वो इसको डील करेंगे। और पहली क्लास में इनका सैप जो सैक सर्वर का एक्सेस है वो इनको मैनेज कर देंगे, जी तो जी बिल्कुल। इशू नहीं बनेगा। अ, मोहम्मद अवैस, आपका एक क्वेश्चन था, आपने हैंड रेज किया था। जी वैसे साहब आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। नहीं सर, फिल वक्त अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे कोई होगा तो मैं इंशाल्लाह जरूर आपसे पूछूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू। जमात, आगे मेरे लायक कुछ और प्रेजेंट करने के लिए है, प्लीज बताइए। अली भाई अगर इनका कोई क्वेश्चन हो, हाई लेवल कोई, अगर किसी का क्वेश्चन है करियर के बारे में, एसएपी के बारे में, या पाकिस्तान में डिमांड, तो अली भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें, क्योंकि अली भाई एक्सपर्ट है, इनसे ज्यादा एक्सपर्ट आपको बंदा नहीं मिलेगा यहाँ। अ, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते आपकी लर्निंग नहीं होती। अब मेरा ख्याल अली भाई किसी का कोई क्वेश्चन ग्रेट, नहीं है, सारा थैंक कुछ यू। वो हमने बता दिया है। मैंने आउटलाइन भी शेयर कर दी है, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आई विल बी अवेलेबल। मैं थ्रू आउट द ट्रेनिंग आपके साथ रहूँगा। जितने भी आपके इशू होंगे वो डायरेक्टली मेरे थ्रू। तो एक और क्वेश्चन आया है जी, एस फोर हाना पे ही होगी ट्रेनिंग। अच्छा, मैं थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा आपका कंफ्यूजन भी दूर कर दूं। ईसी एंड एस फोर हाना और अब क्लाउड, ये तीन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं एसएपी के अंदर। मेरे ख्याल से ये भाई साहब हैं दानियाल। दानियाल साहब, अगर मैं आपसे ही क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईसी, ईसीसी एंड एस फोर हाना, तो थोड़ा सा मुझे बता देंगे आप? नो आइडिया। ठीक है। एग्जैक्टली यही हो रहा है लोगों के साथ, कि लोगों को कोई कह देता है कि यार हाना कर रहे हो या इसी से कर रहे हो, पहले ये पूछ लेना। देखिए, मैंने आज आपको स्टार्टिंग में ये कहा था कि आज डेट है 10 अगस्त 2026। सो आज की डेट पे जो अपडेट है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको लर्निंग देंगे। सो ईसीसी 2012 से 2014 के इन बिटवीन खत्म हो चुका था और एस फोर हाना ही चल रहा है। सो अबाउट 10 ईयर हो चुके हैं हमें एस फॉर हना सिखाते हुए। और जो ईसीसी 2019-20 तक चला है वो स्पोर्ट चलती रही है उसकी। आई गेस यहाँ क्लियर है। और एस फॉर हाना और क्लाउड, ये दो चीजें चल रही हैं। मटेरियल्स मैनेजमेंट का क्लाउड वर्जन एसएपी अरीबा के अंदर मिलेगा, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के नाम से। और एस फोर हाना के अंदर आपको यही सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट मिलेगी, लेकिन हम ब्रैकेट के अंदर लिख रहे होते हैं मटेरियल्स मैनेजमेंट। बेसिकली इसका नाम सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट ही होगा। क्लियर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट सेशंस। अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह कि आप लोगों ने जिस मकसद के लिए इस ट्रेनिंग्स को ले रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप दिल लगा के मेहनत और ईमानदारी के साथ इसको सीखेंगे तो बेहतरीन साथी है एसएपी, बेहतरीन साथी है। आप अपने कैरियर में एंजॉय करेंगे, आज के दिन को याद रखेंगे। अगर आप इस कैरियर पे अच्छे तरीके से आ गए तो आप पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में कहीं इससे अच्छी जॉब, इससे अच्छा कैरियर अप्रोच नहीं है। दिस इज वेरी क्लियर। अली भाई मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जी आगे लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, 14 अगस्त की भी हाँ। छुट्टी है, 15 की, 16 की भी। तो आगे ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे है। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम क्लास शेड्यूल जो रेगुलर क्लासेस हैं वो 17 से कर दें, तो एक
जो स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा, बीच में ब्रेक नहीं आएगी। सेकेंडली जो कुछ और लोग भी इंटरेस्टेड हैं जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे, तो हम 17 से पहली क्लास स्टार्ट कर लेंगे। क्योंकि अगर हम अभी से स्टार्ट कर लेंगे कल से, फिर बीच में 3 छुट्टियां आ जाएंगी, तो वो शुरू में ही जो है ना ब्रेक आ जाती है बीच में लर्निंग एक्सपीरियंस में। तो मेरा ख्याल ये बेहतर रहेगा। ये एक आखिरी चीज थी जो मैंने बतानी थी। ग्रेट। सो आई गेस आप सबको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ गई। अगर आ गई तो भाई एक मरतबा थम्स अप कर दीजिएगा, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि आपको हमने जो चीजें बतानी थी वो बता दी। थैंक यू वेरी मच वाब फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। प्लीज पूछें। अच्छा, मेरा कंसर्न है कि जो ट्रेनिंग मिलेगी हमें वो एज पर मटेरियल मिलेगी या ट्रेनर्स अपने नोट से पढ़ाएंगे, या इसकी कोई रिसोर्स होते हैं, यानी कि जो इन केस लाइक कोई बुक्स हैं या कुछ ऐसा है? वेरी नाइस आंसर। देखें, ट्रेनिंग जब हम आपको मैनुअल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, तो मैनुअल्स तो स्ट्रेट अवे एज पर दी एसएपी ही आ रहे होंगे आपके पास, लेकिन उन मैनुअल्स का जो क्रक्स होगा वो पीपीटी फॉर्म में भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द ट्रेनर कि वो कैसे आपको लेके चल रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ भी होगा वो उसी मैनुअल से होगा जो एसएपी के रिकमेंडेड मैनुअल्स होंगे। नेक्स्ट ठीक है, थैंक यू सो जिशान मच। और वन लास्ट क्वेश्चन जी जी, कि प्लीज प्लीज पूछें। सॉरी टू इंटरप्ट। अच्छा, लाइक एक रिक्वेस्ट है कि हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप इंस्ट्रक्टर जो है वो उस तरह लेके हमें चले कि एवरीवन जो है ना वो सर्टिफिकेशन करना चाहता है, लाइक जिस तरह उनका पेपर आता है वो सिनेरियो बेस्ड आता है या क्वेश्चन बेस्ड होता है, जैसा भी आता है वो, तो उस तरह से हमें लेके अगर वो कैरी ऑन चलेंगे तो वो आगे हमें उसके लिए आसानी रहेगी सर्टिफिकेशन के लिए। देखें, एसएपी का एक सर्टेन स्टेजेस हैं एसएपी की मटेरियल्स को लर्न करने के लिए, और बेसिकली हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको एग्जाम से पास करवाएं। हमारा मकसद ये है कि आपको सिस्टम इतना अच्छे से आ जाए कि आप विदाउट एनी हेल्प किसी भी किस्म की क्यूरी को कंसीडर करने की पोजीशन में आ जाए। सो इंशाल्लाह आपको सेल्फ सफिशिएंट बना के यहाँ से निकालेंगे। इज एनीवन कोई और क्वेश्चन पूछेगा प्लीज? जिशान साहब आपने कहीं हाथ उठाया था, प्लीज अगर पूछना चाह रहे हैं तो बताइएगा। I guess this is done. Jamaat, please proceed now. भाई हम 17 अगस्त से इनकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, और इससे पहले इनके एलएमएस और सर्वर की एक्सेस मैनेज करके क्लासेस स्टार्ट होने से पहले इनके ईमेल पे इनको सर्वर की भी एक्सेस प्रोवाइड कर दी जाएगी, डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, और इंस्टेंस का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। अगर इनको कोई इशू आएगा इंस्टॉलेशन में तो ये क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझसे वो इशू रिजॉल्व करवा के तो अपना इंस्टेंस रेडी कर लेंगे, ताकि इनको कोई परेशानी या ट्रबल फेस ना करनी पड़े ड्यूरिंग द क्लास। इसके अलावा इनको एलएमएस का एक वॉक थ्रू भी मिल जाएगा क्लासेस स्टार्ट होने से पहले, और एलएमएस का यूजर आईडी भी मिल जाएगा। बिल्कुल सर। बाकी मेरी यही पूरी कोशिश होगी कि रेलिवेंट जो मटेरियल है, बुक्स हैं, मैनुअल्स हैं, वो भी मैं इनको एलएमएस पे कोर्स स्टार्ट होने से पहले ही प्रोवाइड कर दूं, ग्रेट ताकि सब कुछ इनके पास एडवांस में हो, रेडी हो। ग्रेट। उजैर आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच। सर हमें जो टाइमलाइन शेयर की गई थी ना, पहले वो वीकेंड की थी क्लासेस की, ये भी ट्यूसडे और थर्सडे का आई गेस आ रहा है स्केड्यूल जो आया हुआ है, तो ये चेंज हो गया है क्या, क्या हुआ है? ये जमात इसको आंसर करेंगे। एक्चुअली ये ना वीकेंड का तो नहीं, मे बी बाई मिस्टेक कुछ हो गया हो। हमने वीकडेज में ही क्लासेस प्लान की हुई हैं, और ठीक शुरू है, से हम यही शेयर कर रहे हैं। मे बी बाई मिस्टेक या मिसअंडरस्टैंडिंग कोई होगी हो, अदरवाइज हम यही वाला जो है ना, जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है चैट में, वही शेयर कर रहे हैं सबके साथ। ठीक है। चले, वो ईमेल्स वगैरह पे ना जो आया था वो वीकेंड का आया था, तो उस लिहाज से जो है ना, क्योंकि अब ये कुछ टाइम
इसमें बिकॉज हमें फील्ड विजिट पे जाना होता है तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं देखता हूँ इसको कैसे करना है। अच्छा तो उजैर, उसमें ना हम यही लाइव सेशन रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे, जो कि हम ठीक है। आपको नेक्स्ट डे एलएमएस पे प्रोवाइड करेंगे। और वो जब आप गो थ्रू करेंगे उसमें भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में इंस्ट्रक्टर से पूछ सकेंगे, तो सपोर्ट आपको मिलेगी। नहीं, एक्चुअली ओवरलैप आ रहा है। उजैर, आप किस मॉड्यूल के हैं? मैं आपको सेपरेट कॉल पे ले लूंगा तो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको ना मेरा है प्लांट मेंटेनेंस का, सैप पीएम का। अब वो मैं फिर आपको सेपरेट कॉल पे लेता हूँ ठीक तो है, हम डिस्कस चलो करते ठीक हैं है। पॉसिबिलिटी। ठीक है, थैंक यू। बिलाल, व्हाट्सएप ग्रुप में सारा कुछ क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी, इंस्ट्रक्टर के प्रोफाइल होपफुली आपके पास आगे होंगे, नहीं आए तो मैं वो भी कर दूंगा। अली भाई, अगर और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मेरा ख्याल है हम एंड करते हैं, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी सब पार्टिसिपेंट को प्रोवाइड कर दूंगा वेबिनार की, अगर कोई गो थ्रू करना चाहे तो। ग्रेट। चले जी, थैंक यू सो वेरी मच। आई गेस कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुना होगा, समझा होगा। फिर भी अगर आप लोगों के एंड से कोई क्वेश्चन या क्यूरी आती है तो प्लीज़ बताइएगा, फिर जमात उसको देख लेंगे। थैंक यू। जी साजिद। अच्छा, जमात में मेरा एक क्वेश्चन था। क्लास का जो शेड्यूल था ना, वो हमारा फ्राइडे सैटरडे का था। उसकी वजह से मुझे एक दोस्त ने रिकमेंड किया था कि आप ज्वाइन कर लो, आपके पास किस मॉड्यूल वीकेंड का है था? प्लांट मेंटेनेंस का। क्योंकि उसके अलावा बाकी डेज में ना मेरी दूसरी कमिटमेंट है, तो मैं पॉसिबल ही नहीं होगा ज्वाइन करने अच्छा, का। प्लांट मेंटेनेंस का अभी उजैर ने भी एक रेज किया था। आप काइंडली मुझे, मैं 1 मिनट आपको ना नंबर शेयर करता हूँ। जी, मुझे मुझे उजैर ने ही रिकमेंड किया था कि आप ज्वाइन कर लो। मैंने कहा मैं वीकेंड के अलावा तो पॉसिबल ही नहीं होगा मेरे लिए। तो ये अभी लीजिए, यहाँ तो ये मैंने मेरा नंबर सेंड किया है, तो हाँ। आप मुझे सेंड करें मैसेज। अच्छा, हम प्लांट मेंटेनेंस को डिस्कस करते हैं। हाँ ठीक है, मैं वो कर लेता हूँ। पहले यहीं पे थोड़ा सा मेरी क्वारी है ताकि सारे सुन लें। हम्म। अगर पॉसिबल ना हुआ तो फिर क्या होगा? अगर मेरे लिए ज्वाइन करना हो फिर क्या पॉसिबल है? हम इसको मैनेज करते हैं ना, अभी तो हमने ऐसी कोई पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी नहीं सोची। क्योंकि वो वीकेंड का टाइम है ना, बाकी जॉब करते हैं तो ओवरलैप आ रहा है, तो इससे तो वो एक्चुअली नहीं होगा। ठीक है, ये ना शेड्यूल शुरू से ही मैंने ही बनाया है और लॉक किया हुआ है। हाँ मुझे इसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि वीकेंड का उजैर को किसने कम्युनिकेट किया होगा, हाँ, मुझे या कहाँ से एक्चुअली वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मुझे ना उसी रिकमेंड किया था कि आप कर दो, हम्म। वीकेंड पे क्लासेस होंगी। मैंने कहा देख लो, अगर वीकेंड पे क्योंकि होती है तो मैं कर देता हूँ, अदरवाइज पॉसिबल जैसे नहीं मैंने होगा पहले मेरे लिए। बताया था ना कि हम्म। ये सारा कुछ मैं मैनेज कर रहा होता हूँ, क्लासेस का सही है, शेड्यूल, सही है, रीशेड्यूलिंग, सही है, सर्वर की एक्सेस, एलएमएस, सब कुछ, अटेंडेंस सही है। आप लोगों की। ठीक है, तो ये मैंने ही बनाया है। सही है, सही लेकिन है। अब चूंकि कन्फ्यूजन आ गई है, पता नहीं कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, तो मैं इसको देख लेता हूँ। चले चले, ये मुझे बता दो। मैं आपको कॉल पे वैसे कर लेता हूँ इस सेशन च- के बाद, फिर देख। ठीक है, ठीक है। आमिर, आप मुझे मैसेज करो, हम इसको देखते हैं। जी ठीक है, थैंक यू, आप सबने ज्वाइन किया, और कुछ ने क्वेश्चन भी पूछे। अली भाई ने भी अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और मैं इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।